अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर दादी जी। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। भगवान करे तुम्हारा होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, इस घर में खुशहाली लेकर आए। है ना पलक बहू? पलक बहू, हालांकि मैं सोच रही थी कि नए साल में क्यों ना पुराने गिले शिकवों को भुला दिया जाए। हाँ दादी जी। तुम्हारे मम्मी पापा को घर बुलाया जाए। तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना कुछ किया है, तुम्हारे पापा ने इतनी महंगी जमीन तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उन्हें घर बुलाएं, उनका आदर सत्कार करें, उन्हें मान सम्मान दें। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं भी हमारे समधी और समधन जी को मिलना चाहूंगा नए साल में। जी दादाजी, लेकिन वो क्या है ना कि मम्मी पापा कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो मैं उनको बुला लूंगी। हाँ ये भी ठीक है। सही है, जब आते हैं तो बुला लेना, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, वो जो वसीयत के कागज तुम्हारे पापा ने दिए थे वो ले आओ जरा, उन्हें भगवान के श्री चरणों में मैं रखकर भगवान जी का आशीर्वाद ले लूं, जिससे जो भी विघ्न बाधा हो सब दूर हो जाए। दादी जी रहने दीजिए ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे भाभी ले आइए। आपको पता है हर साल दादी ना मेरे और पिंकू भैया के मार्कशीट ऐसी भगवान जी के आगे रख देती थी, इस उम्मीद में कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मेरे और पिंकू भैया का डब्बा तब भी गोल ही रहता था। ले आओ, आप जाओ ले आओ, लेकर आओ। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो ये पेपर्स भी मांग रही हैं। ठीक है दादी जी, मैं लेकर आती हूँ। उस हकीम ने कहा था कि पानी में इसका असर सबसे ज्यादा होगा। मैं इसे मसलकर पलटी और मक्के में डाल देती हूँ और फिर किसी तरह से रूही को मजबूर करती हूँ दोबारा नहाने के लिए। लगता है फर्श गीली थी। गीले फर्श का ये हाल हुआ है तो रूही का क्या हाल होगा? मजा आ गया। बहुत उछल रही थी ना मेरे नहर से फूल लेकर। अब उन्हीं फूलों की तरह मुरझाई हुई किसी कोने में पड़ी रहेगी। अच्छा हुआ जड़ी बूटी वाले बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस केमिकल का असर प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं होता है और हवा के संपर्क में आते ही पानी के रंग में बदल जाता है। Oh my God! अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? कितने प्यारे फूल हैं। मैं जूही को अभी फोटो खींच कर भेजती हूँ। जितना खिलखिला रही हो कुछ देर बाद उतना ही मुरझा जाओगी।
फ्लावर वास में रख देती हूँ ताकि ये लंबे टाइम तक चले। वैसे प्रतीक के पापा, मैं कह रही थी कि ये जो कागजात है ना प्रॉपर्टी के, क्यों ना इसे एक बार आप हमारे वकील को दिखा दें? हमारे वकील को क्यों? अरे पूनम, समधी जी ने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, हमें हमारे वकील को दिखाने की क्या जरूरत है? आप ज्यादा मत घुसिए, रहने दीजिए। किसी काम के नहीं है प्रतीक के पापा, इनके उसूलों ने तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे प्रतीक के पापा, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, 5 करोड़ की वसीयत का सवाल है, और आप तो जानते ही हैं कैसी धांधलियां होती। अब ऐसे में अगर हम इस घर के होने वाले बच्चे के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर भी ले, कागजात वकील को दिखा भी दे, तो क्या हर्ज है? अरे इसीलिए मैं कह रही हूँ, दिखा दीजिए अपने वकील को। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए हम हमारे वकील को भी दिखा देंगे, ठीक है? हाँ, अगर इन लोगों ने कागज वकील को दिखाए तो सच सामने आ जाएगा, ये नकली है। अब क्या करूं? पलक, हाँ? 2 पेपर। हाँ। आ गई, ला भगवान जी को दिखा देती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ, है ना? क्या हुआ? गलती से छींक आ गई थी। ये सारे पेपर्स खराब हो गए। ये पेपर्स हम वकील को कैसे दिखाएंगे? इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रूही भाभी। हाँ अपनी दीदी, क्या बात है रूही भाभी, कितने प्यारे फूल हैं। किसने दिए भाभी? नाज ने। वाव, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अच्छा हाँ भाभी, आपके पास वो एलोवेरा का पौधा है ना, मुझे उसका एक स्टेम चाहिए था। हाँ दीदी, बैल्कनी में है, चलिए ना मैं आपको देती हूँ। ठीक है चलिए। हे भगवान, ये दोनों इधर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? थैंक यू भाभी। और हाँ, इन फ्लावर्स को ना आप पानी में रखना, इससे ना ये लंबे चलेंगे। हाँ दीदी, मैं बस वही करने जा रही थी। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ जी। अरे मुझे नाहर जी को कॉफ़ी देना था, पहले कॉफ़ी दे देती हूँ, फिर बाकी के फूल लगा दूंगी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।